ये सारे पुतलों में जो है वो नाम लिखा हुआ है। ये कुर्सी पार का पुतला है, वो मेघनाथ। कुर्सी पार का मेघनाथ है, जिसे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ साफ तौर पर लिखा है कुर्सी पार का और ये क्या लिखा है सर? कॉमा है कि नहीं, वो सिस्टम है। अच्छा, कोडिंग है। अलग अलग वो है, कलाकारी है, कहना चाहिए। अपने अपने तरीके से लोग अपने तरीके से बनाते हैं। मेरा तो यही है। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पुतला बनाने वाला मैं अकेला। इस बार कितने पुतला का ऑर्डर था? ये कागज से वैसे गला के गत्ता बनाकर बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से कितनी बारीकी से तैयार किया गया। उसके बाद पूरे स्प्रे पेंटिंग करके डिजाइनिंग देते हैं। इतने धूप में, कड़ी धूप में बनाना और इतने पुतले को तैयार करना, और कल लास्ट डेट है तो आज थोड़ा व्यस्तता ज्यादा होगी। खुशी तो होता ही है, लेकिन आंखों के सामने जल जाता है पुतला। खुद की कारीगरी, खुद की कारीगरी और इतने मेहनत से बनाओ, खड़े रहो और तुरंत आंखों के सामने जल जाता है। कुछ ही मिनटों में जल के स्वाहा जल जाता है। तो इस बात का थोड़ा सा तकलीफ होती है। हाँ, एक कारीगर के लिए उसका आर्ट बहुत बड़ी चीज होती है। विजयदशमी का पर्व आने को है और रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्योंकि नवरात्रि का आखिरी दिन यानी नवमी का दिन है। कल रावण दहन किया जाएगा, रावण का पुतला जलाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां काफी लंबे समय से चलती आ रही है। तो भिलाई टाइम्स ने सोचा क्यों ना आपको दिखाई जाए कि जो रावण के पुतले को बनाने के बाद महज कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में जलाकर ध्वस्त कर दिया जाता है, उसको बनाने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है और कितनी बारीकियों से उसको तैयार किया जाता है। और जो कलाकार हैं जो इसको तैयार करते हैं वो कौन है और किस प्रकार से सारी तैयारियां चलती है और आप जो आनंद लेते हैं वो किस प्रकार से होता है। और पहले के समय में जो रावण बनाए जाते थे और अब के समय में जो बनाए जाते हैं उसमें कितना फर्क आ चुका है, क्या क्या चीजें बदली हुई है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ रिशाली के दशहरा ग्राउंड में, जहां पर लगभग 30 से भी ज्यादा रावण बनाए जा रहे हैं। और शहर के विभिन्न जगहों पर जहां आप देख पाते होंगे, दशहरा देखने जाते होंगे, चाहे वो रिसाली का रावण मैदान हो, चाहे वो कुर्सी पार हो, अंडा चौक हो, रायपुर हो, और तमाम जगहों पर यहाँ से रावण भेजे जाते हैं। और रावण बनाने के लिए सबसे फेमस गाँव कुथरेल के कलाकार साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कितने सालों से ये रावण आप बना रहे हैं और किस प्रकार से सीखा आपने कि रावण बनाना कैसे बनाना चाहिए? मैं पिछले 35 साल से बना रहा हूँ। इससे पहले मैं अपने पापा के साथ में बनाता था, उनके जाने के बाद में मैं बना रहा हूँ। पापा कब से बनाते थे? पापा बहुत पहले से बनाते थे, अपन पैदा नहीं होते तब से। तो जब पापा बनाते होंगे आप छोटे रहे होंगे तो साथ में जाते होंगे, देखते होंगे, इंटरेस्ट आता होगा कि भाई कैसे बनाते हैं। हाँ, तो उन्हीं से सीखा हूँ मैं। और इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें लगता है, कहना चाहिए बांस लगता है, बांस है, उसमें पेपर लगेगा। पहले तो पेपर से ही बनाते थे, फिर बारिश के कारण हम लोग, बारिश जब होता था तो पेपर ख़राब हो जाता था, पूरा नीचे हो जाता था। हाँ। तो उसके जगह में फिर बोरी स्टार्ट किए, बोरी लगाने के बाद में फिर कपड़ा स्टार्ट किए। अब कपड़ा लगता है। अब कई जगह देखा जाता है झिल्ली भी लगाई जाती है जो जलने के समय पूरा गल गल के गिरने लगती है। सबका अलग अलग वो है, कलाकारी है, कहना चाहिए। अपने अपने तरीके से लोग अपने तरीके से बनाते हैं। मेरा तो यही है। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पुतला बनाने वाला मैं अकेला। इस बार कितने पुतला का ऑर्डर था? ऑर्डर तो अभी 30 पुतला बना रहा हूँ और 26 पुतला कैंसिल किया हूँ। मतलब टोटल 50 से ज्यादा ऑर्डर थे? 50 से ज्यादा, जिसमें 26 कैंसिल करना पड़ा। हाँ, तो कितने दिन पहले से आपके पास बुकिंग करनी पड़ती है कि भाई साहू जी हमारा पुतला भी बना दो? नहीं, 1.5 से 2 महीने पहले काम स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले बुकिंग शुरू हो जाती है। उससे पहले बुकिंग शुरू रहती है। और ऐसा है क्या कि मैं सिर्फ 30 ही पुतला बनाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं पिछले बार तो 25 ही बनाया था। अच्छा। लेकिन क्या है कि अब बारिश के चलते और का इतना लेबर कास्ट बढ़ चुका है, हर चीज़ की महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, तो ये सब मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो बारिश का जैसे जिक्र हुआ, कई बार देखा जाता है आजकल बेमौसम बरसात, आइए घूमते हुए देखते हैं, बेमौसम बरसात हो जाती है। तो उसके लिए आप लोग क्या तैयारियां रखते हैं कि भाई बारिशों की जो भूसा पोयरा डालना है वो चीज़ें खराब हो सकती है, तो उसके लिए क्या तैयारी रखती है? क्या है कि इसमें सिर्फ मुंडी को बचाना रहता है, वो पेपर लुगदी से बना हुआ रहता है, उसको भीगने से फिर पॉलीथीन डाल देते हैं अगर कहीं बारिश हो गई तो। बाकी तो इसमें पेपर वो लगता है, बोरी लगता है और कपड़ा लगता है, तो वो बचा लेता है, उसमें बचा लेता है। और भीग भी गया बाई चांस तो भी कुछ खराब नहीं होगा वो। अच्छा। और जल ही जाता है वो। जैसा बताया, मुंडी जो है पेपर लोधी से बनता है। जैसा अपन बचपन में स्कूलों में पढ़ते थे, पेपर को गला करके फिर शेप दिया जाता है, उसी तरीके से बनता है। क्या प्रक्रिया रहती है? पहले पेपर जो सांचा बना हुआ रहता है, मिट्टी का सांचा बनाया हूँ। अच्छा, उसमें सांचा भी आप ही बनाते हैं? सांचा मैं ही बनाता हूँ। उसमें पानी करके पहले पेपर, एक राउंड पहले पेपर लगाना पड़ता है, को अपन लेवा बोलते हैं। हाँ। वो मैदे से बनता है ना? हाँ। उसको फिर लगा के पेपर में, हर पेपर में लगा के उसके ऊपर चिपकाते जाते हैं। 6 बार 7 बार पूरा राउंड हो जाता है, तो फिर वो सूखने के बाद फिर निकल जाता है। ये सारे पुतलों में जो है वो नाम लिखा हुआ है। ये कुर्सी पार का पुतला है, वो मेघनाथ।
कुर्सी पार का मेघनाथ है, जिसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ साफ तौर पर लिखा है कुर्सी पार का और ये क्या लिखा है सर, कॉमा है कि नहीं वो सिस्टम है। अच्छा कोडिंग है, कोडिंग है जो चीजें। और सर पहले के समय में जो पुतले बनते थे वो उसमें फटाके की मैं बात करूं, फटाके भी आप ही लोग लगाते हैं इसमें? नहीं, फटाका समिति वाले लगवाते हैं। अच्छा, समिति फटाका वाले लगाते हैं, उसमें मेरा केवल स्ट्रक्चर तैयार करने का काम रहता है। क्योंकि पहले देखा जाता था कि छोटे छोटे फटाके बहुत लगाते थे, अब बारूद लगाए जाते हैं डायरेक्ट ब्लास्टिंग के लिए। और कितने लेबर लगे होंगे अपने 30 पुतले बनाने में? लेबर तो शुरू से 25 लेबर लगे हुए हैं। मतलब ऐसा माना जा सकता है 1.5 महीने से, तो ऐसा माना जा सकता है कि एक पुतला एक लेबर के नाम का है। तो 30 रावण है कि मेघनाथ और सबको मिला के है उसमें। अच्छा, मिलाकर 30 है टोटल। लोगों को अलग अलग चीजें होती है, आपके पास रिक्वायरमेंट भी आती होगी कि साहू जी हमारे पुतला इस बार ये यूनिक देना, ये खास रखना है, तो उसको कैसे मैनेज करते होंगे? मेरा पुतला तो ऐसा है कि इस टाइप का पुतला बनता ही नहीं है, और देख के पब्लिक और समिति वाले भी बहुत पसंद करते हैं। मतलब रिक्वायरमेंट की जरूरत ही नहीं है, आपके ऊपर छोड़ देते हैं साहू जी आप बना के दे दो बस। भी लगाओ, है ना, अच्छा लगना चाहिए बस, बढ़िया लगना और चाहिए। मैं स्ट्रक्चर तो चाहे बड़ा हो पुतला चाहे छोटा हो, है ना, सबका एक ही बराबर रहता है। कॉस्टिंग की बात करें तो कितना कॉस्टिंग लागत आ जाती होगी बनाने में? कॉस्टिंग आजकल तो महंगाई बहुत बढ़ चुका है ना, और कुछ बचता तो है नहीं, समझ जाओ। लेबर और गांव के लड़के लोग हैं। ये कागज से वैसे गला के गत्ता बनाकर बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से कितनी बारीकी से तैयार किया गया। उसके बाद पूरे स्प्रे पेंटिंग करके डिजाइनिंग देते हैं। इतने धूप में, कड़ी धूप में बनाना और इतने पुतले को तैयार करना, और कल लास्ट डेट है तो आज थोड़ा व्यस्तता ज्यादा होगी। हाँ, व्यस्तता बहुत ही ज्यादा है कहना चाहिए। अभी मैं स्टैंड करूंगा शांति नगर का पुतला। अच्छा, पुतला चला गया है, बस अभी जाके तो तुरंत हर जगह पुतला आप ही खुद पहुंच के स्टैंड करते हैं? हाँ, भाई लोग भी जाते हैं साथ में, साथ में है ना, सब लेबर लोग भी जाते हैं कहना चाहिए, और सब स्टैंड करके फिर आते हैं। इस बार कहाँ के पुतले का ऑर्डर था? ऑर्डर तो बहुत नहीं, मतलब कहाँ पुतला जा चुके? जैसे आपने बताया रायपुर में गया हुआ है, रायपुर बिरगांव गया है, खुर्सी पार है, सेक्टर 2 है, और शांति नगर है, कैंप 2 है, अहिवारा है, पद्मनाभपुर है, रिसाली है, हुड़को सेक्टर है। मतलब जितने फेमस जगह लोग देखने जाते हैं वहाँ साहू जी का पुतला ही दिखाई देता है। पुतला दिखाई देगा आपको जी। तो अगर कोई नई समिति है, कोई नई समिति अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहती है, भैया हम पहली बार बना रहे हैं, हमको पता नहीं कैसे क्या होता है, तो उसको किस प्रकार का सजेशन देते हैं, या अभी हमारे वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे उनको? सजेशन यही देना चाहूँगा कि जब भी बनवाना होगा तो बहुत पहले से ऑर्डर देना पड़ेगा। 3 महीना पहले दे दो भैया ऑर्डर, ताकि बुकिंग आपकी कंफर्म हो जाए। आपकी कंफर्म हो जाए। कितनी ऊंचाई होगी यहाँ पर ये जो स्टैंड लगे हुए हैं? ये 45 फीट रहेगा यहाँ का पुतला। 45 फीट रहेगा। पहले कोरोना काल में पुतले का साइज छोटा हुआ था क्योंकि भीड़ इकट्ठा नहीं करनी थी, तो क्या कोरोना के पहले जो हाइटेड पुतले बनते थे और अब जो बनते हैं दोनों में कुछ फर्क आया है? नहीं, फर्क नहीं है, पहले जो बनता था वही वापस पहले जैसे हो गए हैं। वो तो कोरोना काल के कारण, कोरोना समय के कारण उस टाइप से करना पड़ गया। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, सबसे ऊंचा पुतला साहू जी ने कितना बड़ा बनाया है? मैं तो 70 फीट का बनाया हूँ, लेकिन अभी 55 फीट का पुतला रायपुर में इस साल। अच्छा, बहुत विशाल पुतला था 70 फीट का। बनाने के बाद आपको भी खुशी हुई होगी कि भैया क्या मतलब बेहतरीन चीज बनी है? खुशी तो होता ही है, लेकिन आंखों के सामने जल जाता है पुतला। खुद की कारीगरी, और इतने मेहनत से बनाओ, और आप खड़े रहो और तुरंत आंखों के सामने जल जाता है, कुछ ही मिनटों में जल के स्वाहा जल जाता है। तो इस बात का थोड़ा सा तकलीफ होती है। हाँ, एक कारीगर के लिए उसका आर्ट यही संदेश पब्लिक के लिए जाता है, और उसको पब्लिक को समझना भी है। हाँ, पब्लिक को हम क्या करने जा रहे हैं, किस टाइप के हमको रहना है, और कैसा होता है अंत में, है ना, ये सब देखना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बारीकी से पहले स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है बांस का, उसके ऊपर बोरे लगाए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बेसिक दिखा दूं, इसमें अभी सिर्फ बोरा लगा है, और ये बोरा लगने के बाद फिर इस तरीके के कपड़े लगाए जाते हैं। कपड़े लगने के बाद फिर उसमें जो भूसा पोरा जो भी चीज़ें होती हैं वो अंदर भरी जाती है, और उसको सिलाई बराबर तरीके से आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक एक कपड़े को सुई धागा पकड़ कर सिला जाता है। क्योंकि आमतौर पर हम देखें मशीन की सिलाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बारीकी का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। और 70 फुट के पुतले भी बनाए हैं साहू जी ने, और इस बार सबसे ऊँचा रायपुर गया 55 फीट के आसपास का। तो आप क्या कहना चाहेंगे इनकी कारीगरी को लेकर, और आप जहाँ का भी रावण देखने जा रहे हैं
उसको कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया साहू जी आपका पुतला बहुत अच्छा था, या जैसा भी आपको लगे जेन्युइन रिव्यू आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इनको आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतने सारे अगले साल आपको और ऑर्डर आए ये हम कामना करते हैं, और सब आप सारे ऑर्डर कामयाब पूरा कर लें। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे रावण पुतले बनने के प्रक्रिया को लेकर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।